आज की कहानी अभी से लगभग 50-60 साल पुरानी है। ये कहानी तब की है जब पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी और सड़कों के अपने कोई खास नाम नहीं थे। बहुत दूर का सफर भी करना हो तो भी आपको काफी टाइम लगता था और उसके साथ साथ कोई रास्ता फिक्स नहीं था और ना ही कोई सड़क पे लाइट या कुछ भी, मतलब जो भी आप इमेजिन कर सकते हो बस वो था। तो ये कहानी जो है वो है दो दोस्तों की जिनका नाम पंकज और रमेश था। वो दोनों एक बहुत ही टूटी खटारा सी गाड़ी जो है वो ड्राइव करते थे और पुराने टाइम का माहौल था तो एक दूसरे की सेफ्टी के लिए ये दोनों साथ में आया जाया करते थे। कभी इस गांव से उस गांव माल पहुंचाते, कभी वहां से सामान लेके इस गांव में आते या कहीं और जाते। जितना लंबा सफर हो कुछ भी हो, ये दोनों साथ में रहा करते थे। अब एक बारी की बात है, ये दोनों अपनी गाड़ी लेके ऐसे ही सामान पहुंचाने शहर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। ये रास्ता काफी लंबा था। अब इस रास्ते के बीच में गाड़ी ड्राइव करते करते पंकज को बहुत तेज से भूख लग गई। अब इतनी रात में बहुत ही मशक्कत करने के बाद, ढूंढने के बाद कहीं से उनको कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिला। अब खाने में जो भी उन्हें चीजें दी गई उन्होंने वहाँ पे खाई और खाने में उन्हें जैसे नॉनवेज मिला होगा तो जो नॉनवेज के कुछ पार्ट्स बचते हैं वो उन लोगों ने उसी जगह पे फेंक दिया और सोचा कुछ देर वहीं पे आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब वो लोग खाना खा के बैठे ही थे कि इतने में पंकज को ऐसे प्रेशर सा फील हुआ और उसने रमेश को बोला कि यार अभी तुम थोड़ा देर यहाँ पे आराम करो, मैं आगे खेत वेत में या कहीं जाके देख के आता हूँ, जंगल झाड़ी वहाँ पे फ्रेश होके आता हूँ। तो रमेश ने बोला हाँ चलो ठीक है, जाओ हो आओ, वैसे भी अब गाड़ी चलाने के बीच में शायद टाइम ना मिले इन सब चीज़ों के लिए। तो पंकज ने बोला हाँ चलो मैं जाता हूँ। पंकज जो भी उस टाइम व्यवस्था रही होगी उनके पास वो उन्होंने ली और जाके ऐसे एक शांत जगह बैठ के अपना बिजनेस करने लग गए। इतने में ही पंकज देखते हैं कि थोड़ी दूरी पे उन्हें अपने दोस्त की लंबाई चौड़ाई जितना बंदा उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब पंकज जैसे खुले में बैठा हुआ था उसे बड़ा ऑकवर्ड लगा और जैसे उसका दोस्त पास आया जा रहा वो उसे ऐसे ही आसपास में पड़ी हुई गिट्टियां उठा के फेंक के मार रहा है और वो बार बार पंकज अपने दोस्त पे चिल्ला रहा है कि क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, जाओ कहीं और जाके बैठो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, मतलब क्या है ये, चलो जाओ जाओ जाओ, मजाक नहीं है। वो बार बार बोलने लग गया ऐसा और सामने वाला बंदा आगे बढ़ता चला ही आया था। तो पंकज को लगा कि उसका दोस्त आज बहुत मजाक के मूड में है और वो ये क्यों कर रहा है समझ नहीं आया था। तो पंकज इस टाइम सीरियसली चिल्लाने लग गया, बहुत गुस्से में बोला कि भाग जाओ यहाँ से, और तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब भी कभी ये सब चीजें कर रहे हो तो एटलीस्ट आसपास मत बैठो, कहीं दूर जाके बैठो। और ये सब वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गया पंकज। अब जब पंकज इतनी तेज सब चीजें चिल्ला रहा था तो बहुत दूर से रमेश की आवाज आई, जबकि अभी एक बंदा उसके सामने से बस क्रॉस करने ही वाला था। तो ये जो बंदा था ये 100% रमेश नहीं था। रमेश की आवाज आई और रमेश ने बोला पंकज को, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो। अब पंकज क्या बोलेगा जब पंकज देख रहा है कि सामने जो भी था उसके पास पहुंचने वाला था, उसके हाथ में भी कुछ सामान था, लेकिन अब जो कुछ भी था वहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। जो खेत या सामने जो भी जगह थी बिल्कुल खाली पड़ी थी, कोई भी नहीं था आसपास, इवन कोई चींटी तक की मतलब खटर पटर की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। पंकज ने जो भी अपना काम करना था करा और उठ के अपने दोस्त के पास गया। अब दोस्त के पास गया तो देखता क्या है कि उसका दोस्त जहाँ पे खड़ा है उससे थोड़ी दूरी पे एक पेड़ के नीचे वही शायद आदमी जो भी उसका पीछा करते हुए वहां तक गया था, या आत्मा आप कह लो, जो उसका पीछे करते हुए उस खेत तक पहुंची थी, वो सामने खड़ी है उस पेड़ के नीचे। और आत्मा इसलिए क्योंकि उसका जो रूप था ना वो किसी भी इंसान जैसा था ही नहीं। उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे, उसका जो मतलब एक होता है ना ऑरा, जो हम इंसान और किसी और चीज में डिफरेंस करने में समझते हैं, तो शायद ये चीज थी, मतलब बहुत ही मतलब जो दिखने में ही समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ अलग चीज है, वो बस वैसा था। और एक डरावनी बात उसके बारे में ये भी थी कि वो जो इन लोगों ने भी खाना वाना खा के जो नॉनवेज का पार्ट जो भी बचा हुआ होगा वो फेंका था, वो अपने हाथों में लेके बहुत ही बुरी तरह से उनको चबा रहा था, जैसे कोई कुत्ता हड्डी चबाता हो ना, उस टाइप से। और उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी ना हड्डियां चबाने की, जैसे कि उसकी कोई एक्सपर्टीज हो इसमें, मतलब वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था और ये बहुत ही डरावना था। रात में अगर आप देखो स्पेशली 1-2 बजे, तो दिन में तो कोई बोल देगा पागल टाइप का आदमी है कुछ कर रहा होगा, लेकिन रात के लिए इतना सफिशिएंट था किसी को बहुत डराने के लिए। और जैसे ही ये देख रहा था पंकज,
पंकज ने देखा कि वो आदमी भी इसको देख रहा है। पंकज उस आदमी के पास गया। अब शायद आप पागल भी कह सकते हो पंकज को कि खुद से गया, खुद ही अपनी मौत पूछने के लिए, लेकिन पंकज उसके पास गया और बोल रहा है, कौन हो तुम? और तुम ही थे ना जो मेरा पीछा करते हुए उस खेत तक आए थे, बताओ तुम कौन हो? इतने में जो पंकज का दोस्त रमेश था वो पंकज के पीछे पीछे आया और पंकज को बोलने लग गया, किससे बातें कर रहा है, क्या हुआ है? अब पंकज ये समझ गया था कि जो आदमी या जो भी प्रेत आत्मा अभी पंकज को दिख रही है वो रमेश को नहीं दिख रही। और रमेश बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। रमेश तो पंकज को ब्लेम कर रहा था कि पागल हो चुका है क्या, कहीं पे भी देख के कुछ भी बातें कर रहा है। रमेश ने पंकज का हाथ बहुत तेजी से पकड़ा और उसको फटाफट गाड़ी में लेके आया। ये लोग अपना जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे। रात का सफर ऐसे ही मतलब जो था वो कट चुका था, बाकी इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जहाँ पहुँचे ये लोग, वहाँ पहुँचते ही रमेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई और रमेश के साथ साथ पंकज को भी बहुत ऐसे तेज बुखार सा हो गया। इतनी तेज बुखार कि पंकज को उठना चलना सब कुछ मुश्किल हो गया और पंकज अब अजीब अजीब चीजें करने लग गया, जैसे कि वो हो ही ना, वो उसके बॉडी में कोई और आत्मा हो या कुछ ऐसा। इसी चीज को दिखाने के लिए जो रमेश था वो पंकज को ले गया पंडित जी के पास में। पंडित जी ने मंदिर में उसको थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह दिया और उससे बोला कि ठीक है, अब आगे से कुछ भी ऐसी चीजें दिखती हैं, कुछ भी होता है तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। और वो 4 चीजें उन्होंने और बताई उसको करने को। इन लोगों ने बात सुनी बट उस पर ध्यान नहीं दिया और वापस जहाँ से गए थे वहां आने के लिए रेडी होने लग गए, क्योंकि अभी इनको थोड़ा ठीक लग रहा था तो ये पुरानी बातें सारी भूल गए। लेकिन अभी पंकज के माइंड में एक चीज चल रही थी कि कहीं जो उस जगह पे उस टाइम हुआ था, मतलब वो आदमी का मिलना, उसका उस तरह हड्डियां चबाना, ये सब दोबारा हुआ तो मैं कैसे देख पाऊंगा? मैं तो इतना डर चुका हूँ सब चीजों से। और ये बात बहुत परेशान करी थी पंकज को। लेकिन पंकज ने सब कुछ जब रमेश को बोला तो रमेश ने बोला कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना साथ में। और तुम्हें क्या लगता है कि उस दिन मैंने उस आत्मा को नहीं देखा? मैंने अपनी आंखों से उस आत्मा को देखा तुमसे बात करते हुए। और तुम उससे क्या बातें गए थे, वो हड्डियां कैसे खा रहा था, सब कुछ पता है मुझे। लेकिन अगर तुम बुरी आत्माओं को दिखाओगे कि तुम उन्हें देख सकते हो और तुम उन्हें पावरफुल मानते हो तो वो और ज्यादा तुम पर हावी होने की कोशिश करती हैं। इसीलिए मैंने उसे उस दिन इग्नोर किया था। और अगर अगली बार वो मिलती भी है तो तुम उसे इग्नोर करना, बाकी कुछ नहीं होगा। पंकज और रमेश रास्ते में निकल पड़े। रास्ता निकल चुका था लगभग, और वो रास्ता जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था बस वो क्रॉस हो जाए, पंकज को उसके बाद टेंशन नहीं थी। यही सब सोचते सोचते पंकज की आंख लग गई। पंकज की आंख लगी, बहुत अच्छी नींद आई उसे इतनी देर में। और अब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा गाड़ी एक जगह पे रुकी हुई है और बाहर झांक के देखने पे पता चला कि ये जगह कोई और नहीं, वही पेड़ के नीचे वाली जगह है जहाँ पर उस रात उन लोगों ने खाना खाया था। और यहीं पर वो प्रेत आत्मा इनको मिली थी। लेकिन अभी तो यहाँ आसपास कोई भी नहीं था, ना कोई प्रेत आत्मा, ना कोई किसी चीज की आहट, कुछ भी नहीं। बस हाँ, रमेश गाड़ी में नहीं था। और अब पंकज रमेश को आवाज देने लग गया, रमेश रमेश कहाँ गए तुम, रमेश। अब वो आवाज देते ढूंढते ढूंढते रमेश को बोलता रहा। अब जब पंकज गाड़ी से नीचे उतरा उसने देखा कि रमेश गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है और वो एक बहुत ही वियर्ड पोज में खड़ा हुआ है, जैसे कोई किसी को मारने के लिए खड़ा होता है ना, उस तरीके से। रमेश की आंखें अपनी जो आंखों के स्लॉट्स होते हैं ना उनसे बाहर निकली हुई थी बहुत बुरी तरीके से। और रमेश जब बोल रहा था अब तो लगे जैसे रमेश के शरीर में 4-5 बंदे घुस के, मतलब एकदम मर्दानी आवाज नहीं होती है वो आवाज निकाल के बात कर रहे हो। और रमेश कुछ नहीं बोला था पंकज से, बस क्या था, खाना लाके दे, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना लाके दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा, जाके खाना लाके दे। वो उसकी जिद इतनी खतरनाक सी लग रही थी और वो जैसे पंकज को मारने के लिए ही आज यहाँ तक आया हो या उसने इसका वेट किया हो। वो पंकज बस अब ये सब देख के पंकज बस भागा, बहुत तेज भागा उस रास्ते में, जैसे जहाँ उसका पैर पड़ा वो भागता रहा। लेकिन रमेश की स्पीड को ही मानना पड़ेगा। रमेश उसका हर जगह पीछे करके पहुंच जाया करता था। और रमेश अभी उसका दोस्त रमेश था ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो भी आत्मा थी वो बहुत ही खतरनाक थी और बस कैसे भी पंकज को मारना चाहती थी। जैसे तैसे करके पंकज दूर इलाके में उस जंगल से पार निकला और इसी सब भागा दौड़ी में रात गुजर चुकी थी और हल्का हल्का उजाला हो चुका था। जिस जगह पे पंकज पहुंचा उस जगह पहुंच के पंकज ने सारी बातें बताई, जो भी आसपास उसको लोग मिले इतनी बुरी हालत में, जिससे जो मदद मिल सकी पंकज ने उन लोगों को उसकी मदद करने को बोला और बताया कि उसका दोस्त लापता है। क्योंकि उसका दोस्त जब लास्ट टाइम उसके पीछे पीछे आया था जंगल में, उसके बाद से
उसका कुछ अता पता नहीं, ना उसके पीछे आया, और शायद जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ पे भी नहीं होगा। पंकज के साथ लोग गए, देखा, लेकिन रमेश का कोई अता पता नहीं चला। काफी दिन तक खोजबीन की गई, बहुत कुछ देखा गया, जैसे जहां तक लोग कह सकते थे एक दूसरे को अपनी बात के थ्रू सबने बताया, लेकिन रमेश का उस दिन के बाद से कोई अता पता नहीं चला। सालों गुजर गए इस बात को, लेकिन पंकज ने उस रात अपने सबसे अजीज दोस्त को खो दिया था। और इस कहानी के साथ हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक बार जो हमसे गलती हो जाती है या फिर कोई चीज अनजाने में हो जाती है जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, वो चीज रिपीट नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको किसी प्रॉब्लम से टेम्परेरी सोल्यूशन मिला है तो उसको परमानेंट बनाना चाहिए, या फिर मतलब ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि लाइफ में वो दोबारा प्रॉब्लम आए तो या तो मुझसे लड़ ले या तो हम उसे आने ही ना दें। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत यार।